गिद्ध एक बड़ा मांसाहारी पक्षी है जो मुख्य रूप से मरे जानवरों को खाकर प्राकृतिक वातावरण में सफाई कर्मी की काम करती है। यह पक्षी विशेष रूप से अपनी तेज नजर और शक्तिशाली चोंच के लिए जानी जाती है। गिद्ध वो पक्षी होती थी जिसके होने से वहाँ की हवा, पानी और मिट्टी दूषित नहीं होती थी। यही कारण था कि गिद्ध के सिर और गर्दन पर बहुत कम या कोई पंख नहीं होते, जिससे वो सड़ी गली लाशों के बैक्टीरिया से बच जाती थी। इसकी चोंच बहुत मजबूत और नुकीली होती है, जिससे वो कठोर मांस को आसानी से फाड़ देती थी। इसके पंख बड़े मजबूत होते हैं, जिससे ये ऊंचाई पर घंटों तक उड़ सकते हैं। गिद्ध मुख्य रूप से मरे जानवरों का मांस खाता है और कभी कभी जीवित शिकारों पर हमला कर देता है। ये बहुत ऊंचाई से जमीन पर मरे शरीर को खोजने में माहिर होते हैं। गिद्ध झुंड में रहना पसंद करते हैं और भोजन को लेकर कभी कभी आपस में मुकाबला भी करने लगते हैं। गिद्ध को प्राकृतिक सफाई कर्मी के रूप में माना जाता है, क्योंकि वो मरे जीवों को खाकर बीमारियों को फैलने से रोकते हैं। जहां मरा हुआ जीव जानवर मिलता वहां पहुंच जाता था, क्योंकि आसमानों में ये अपना धीमी गति से उड़ान भरता, जिससे यह बिना ज्यादा ऊर्जा खर्च किए हुए घंटों तक आकाश में मंडराता रहता है। इसकी उड़ान 30,000 से 37,000 फीट तक होती है, लगभग हवाई जहाज की ऊंचाई तक पहुंच जाती है। यह अपने पंख को ज्यादा नहीं फड़फड़ाता, बल्कि हवा के बहाव का इस्तेमाल करके ऊपर जाता है और लंबी दूरी तक तय करता है, और उस ऊंचाई से यह मरे हुए जानवरों को देख लेता है। गिद्ध अक्सर अपने समूह के साथ उड़ता है, भोजन खोजने के लिए अपने इलाके के शहर और गाँव में घूमते हैं। लेकिन आज गांव, शहर और इलाके में गिद्ध नहीं दिखने का कारण क्या है, आइए हम जानते हैं। भारत के अंदर अचानक से गिद्धों की संख्या कम होने लगी, जिसके कारण पिछले 5 वर्षों में 5 लाख लोगों की मौत हो गई। भारत के अंदर 2000 से 2005 के बीच गिद्धों की कमी के कारण प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख लोगों की मौत हो रही है। क्या गिद्ध वापस आएंगे, यह कहना मुश्किल है। हालांकि कुछ आसान जनक संकेत है। पिछले साल 20 गिद्धों को जिन्हें कैद में पाला गया और जिन पर सैटेलाइट टैग्स लगाई गई थी और उससे बचाया गया था, पश्चिम बंगाल के एक टाइगर सेंचुरी से भी छोड़ा गया था। हाल ही में दक्षिण भारत में किए गए सर्वे में 300 से अधिक गिद्ध दर्ज की गई। अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन लिखता है, भारत में गिद्धों की आबादी में कमी के कारण वर्ष 2000 से 2005 के बीच लगभग 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। 20वीं सदी में जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ी, इससे किसानों के पास गाय, बकरी, भैंस और अन्य पशुधन की भी संख्या बढ़ी, और इसी प्रकार से गिद्धों की भी संख्या बढ़ी थी। 1980 के दशक तक 40 मिलियन तक पहुंच गई थी। दक्षिण एशिया में गिद्धों का अध्ययन करने वाले शिकारी बायोलॉजिस्ट मुनीर वीरानी याद करते हैं, उस समय वो एक उपद्रव थे। नई दिल्ली हवाई अड्डों पर पक्षियों द्वारा मारे गए सभी विमानों में 35% गिद्धों से टकराए थे। डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन ने हवाई अड्डे के आसपास गिद्धों को मारने के लिए लोगों को काम पर रखा था। उन्होंने कहा, दिल्ली में आप कहीं भी कार पार्क कर वीकेंड के लिए ट्रेन से जाते और वापस आते तो आपकी कार के छत पर 2-3 गिद्धों की घोंसला मिलता। गिद्धों को भारत और दुनिया भर में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा। वे बिजली की लाइन पर करंट लगने से मर जाते या उनका शिकार किया जाता है, या सड़े हुए मांस में जहरीले शीशे की गोली निकल जाती। दशकों से उनकी आवाज सिकुड़ रही। 1985 और 1986 में जब प्रकाश पार्क में अपना डॉक्टरेट शोध कर रहे थे, तब वहां गिद्धों की संख्या इतनी अधिक थी कि उनकी वास्तव में गिनती करना मुश्किल था। उन्होंने कम से कम 1800 सफेद और पीले वाले गिद्ध देखे थे, लेकिन 1998 और 99 में उन्होंने केवल 86 गिद्ध देखे थे, जो लगभग 96% की गिरावट को दर्शाता है। 1973 में डाइक्लोफेनेक नाम की एक मेडिसिन निकलती है। उस मेडिसिन का इस्तेमाल पेन किलर्स के लिए किया जाता है। इसे मुख्य रूप से इंसानों और जानवरों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और दूसरी तरफ गिद्धों की संख्या कम होती जा रही थी। गिद्धों की संख्या कम होने की वजह से वातावरण में कुछ चीज देखने को मिला, और गिद्धों की संख्या कम होने की वजह से कई बीमारियां बढ़ी, क्योंकि गिद्ध प्राकृतिक सफाई कर्मी होती है। वो मरे जानवरों को खाकर बीमारियां को फैलने से रोकती है। जब गिद्धों की संख्या कम हुई तो उनके द्वारा छोड़े गए मरे जानवरों को कुत्ते, चूहे और अन्य जानवर खाना शुरू कर दिया, जिसके कारण कई बीमारियां फैलने लगी, जैसे कि रेबीज, एंथ्रेक्स, कॉलरा, टाइफाइड, वाटर हाइसिंथ और वाटरबॉर्न डिजीजेस
जैसी बीमारियां बढ़ना शुरू हो गई। 1990 से पहले ये बीमारियां 2 से 5% लोगों में पाई जाती थी, लेकिन गिद्धों की सफाई व्यवस्था और कम प्रदूषण के कारण उनका असर कम था। जब गिद्धों की संख्या घटने लगी तो बीमारी फैलाने वाले दूसरे जीव बढ़ गए और इन्फेक्शन ज्यादा तेजी से फैलना शुरू हो गया। 1999 में साइंटिस्ट डॉक्टर विभू प्रकाश ने खोज करना शुरू कर दिया इस देश में गिद्धों की संख्या कम क्यों होती जा रही है। अमेरिकन संस्था के वैज्ञानिकों ने डाइक्लोफेनाक के प्रभाव की पुष्टि की। साइंटिफिक जर्नल नेचर में पब्लिश्ड रिसर्च में यह स्पष्ट हुआ कि डाइक्लोफेनाक की वजह से गिद्धों की किडनी फेल हो रही है, जिसके कारण गिद्धों की मौत हो रही है। 2006 में भारत, पाकिस्तान और नेपाल की सरकार ने पशुओं के लिए डाइक्लोफेनाक के इस्तेमाल पे रोक लगाया। भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने मिलकर गिद्धों के मरने का कारण ढूंढा। भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर विभू प्रकाश और अमेरिका के वैज्ञानिक लिंडसे ऑक्स ने मिलकर खोजा। उसके बाद भारत के अंदर पशु पक्षी जीव जंतु के ऊपर ये दवा रोक लगाया गया। 1980 में मेलॉक्सिकैम की खोज जर्मनी कंपनी ने की। 2006 में डाइक्लोफेनाक पे रोक लगाने के बाद भारत में मेलॉक्सिकैम को पशु के लिए अपनाया गया। बीबीसी लिखता है 1990 से लेकर अब तक 50 मिलियन गिद्ध की आबादी डाइक्लोफेनाक के कारण लगभग 0 हो गई है, जिसके कारण पिछले 5 वर्षों में लगभग 5 लाख लोगों की मौत हो गई है।